नमस्कार। हाल ही में भारत और रूस के बीच एक बड़ा शिखर सम्मेलन हुआ। खूब सुर्खियां बनी, बड़े बड़े वादे हुए। पर आज हम इन सुर्खियों के पीछे की कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि असल में क्या तय हुआ। तो बात है दिसंबर 2025 की। दुनिया की नजरें नई दिल्ली पर टिकी थी जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ही अहम दौरे पर पहुंचे। और ये जो मीटिंग हुई, ये सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये दोस्ती के गहरे प्रतीकों से भी भरी हुई थी। तो चलिए सबसे पहले उन बड़ी बड़ी घोषणाओं पर नजर डालते हैं जिनकी चर्चा हर जगह हुई। सबसे बड़ी हेडलाइन थी ये नंबर। दोनों देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा कि 2030 तक आपसी व्यापार को $100 अरब के पार ले जाना है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आंकड़ा है। अब सवाल ये कि इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? तो इसके लिए एक 2030 इकोनॉमिक रोड मैप भी पेश किया गया और इसमें सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि ऊर्जा, रक्षा और कनेक्टिविटी जैसे कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा लगभग 16 समझौतों पर साइन भी हुए। अब आप देखिए इनका दायरा कितना बड़ा है। हेल्थ केयर से लेकर माइग्रेशन तक और समुद्री सहयोग से लेकर न्यूक्लियर कोऑपरेशन तक। ये दिखाता है कि साझेदारी कितनी गहरी और विविध है। और शायद सबसे बड़े वादों में से एक था भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर। रूस ने ये भरोसा दिलाया कि वो भारत को बिना किसी रुकावट के ईंधन की सप्लाई जारी रखेगा। अब सोचिए, भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ये कितनी बड़ी बात है। तो ये तो हो गई वो बातें जो खबरों में छाई रहीं। लेकिन असली कहानी, जैसा कि अक्सर होता है, वो छिपी होती है बारीकियों में। चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। तो चलिए उस $100 अरब वाले टारगेट से शुरू करते हैं। क्या ये आंकड़ा पहली बार सुना गया है? असल में नहीं, ये लक्ष्य पहले भी रखा गया था, पर इस बार फर्क ये है कि इसे हकीकत में बदलने के तरीकों पर ज्यादा जोर दिया गया है। अच्छा, और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या हुआ जिसकी इतनी बात हो रही थी? यहाँ भी मामला थोड़ा पेचीदा है। देखिए, किसी फाइनल डील पर साइन नहीं हुए हैं, बल्कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जो रूस के नेतृत्व वाला एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, उन्होंने बातचीत में तेजी लाने पर सहमति जताई है। अब आते हैं ईंधन वाले वादे पर। बिना रुकावट के सप्लाई सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन ये भी उतना सीधा नहीं है। हाँ, पेशकश जरूर की गई, पर ईंधन भारत तक पहुंचेगा या नहीं, ये कई चीजों पर निर्भर करेगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे, पेमेंट कैसे होगी और रूस पर लगे प्रतिबंधों का क्या असर होगा। देखिए, कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। जैसे मीडिया में इसे विजन 2030 कहा गया, लेकिन इस योजना का आधिकारिक नाम 2030 इकोनॉमिक रोड मैप है। ये छोटी सी बात भी नियत और फोकस का फर्क बताती है। वैसे इस पूरी साझेदारी का एक बहुत मजबूत स्तंभ है परमाणु ऊर्जा में सहयोग, और इस समिट में कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के विस्तार की बात को फिर से दोहराया गया। ये प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए बहुत अहम है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरी मुलाकात से, इस शिखर सम्मेलन से बाकी दुनिया को क्या संदेश गया? इसका सबसे बड़ा और साफ संदेश जुड़ा है एक टर्म से, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत किसी एक देश या गुट के पाले में नहीं है। वो अपने फैसले अपनी जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को देखकर स्वतंत्र रूप से लेता है। और इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का नतीजा ये है कि दुनिया को एक बहुत साफ सिग्नल मिला कि रूस को अलग थलग करने की जो पश्चिमी देशों की कोशिशें हैं, उनका भारत पर कोई खास असर नहीं है। भारत अपने पुराने दोस्त रूस के साथ भी रिश्ते निभाएगा और नए सहयोगियों के साथ भी संतुलन बनाकर चलेगा। ये समझना जरूरी है कि ये सब एक ऐसे माहौल में हो रहा है जहां पश्चिमी देश रूस के साथ नजदीकी पर चिंता जताते हैं। इसीलिए इस समिट में एक ही कार में साथ सफर करने जैसे जो प्रतीक थे, वो जानबूझकर दुनिया को ये दिखाने के लिए थे कि बाहरी दबावों के बावजूद भारत रूस के रिश्ते मजबूत और लचीले हैं। तो चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं। भारत के लिए इस रिश्ते में क्या दांव पर लगा है, मतलब फायदे क्या हैं और जोखिम क्या हैं? हर रणनीतिक रिश्ते में कुछ फायदे होते हैं तो कुछ चुनौतियां भी। जैसे भारत को रूस से जरूरी रक्षा उपकरण मिलते हैं, ये फायदा है। लेकिन चुनौती ये है कि इन रूसी सिस्टम्स को पश्चिमी देशों से लिए गए सिस्टम्स के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा काम है जो भारत को करना पड़ता है।
चलिए वापस उस 100 अरब डॉलर के टारगेट पर आते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसे हासिल करना आसान है? बिल्कुल नहीं। इसके रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे सामान भेजने की लॉजिस्टिक्स, पेमेंट का सिस्टम और बाजार तक आसान पहुंच। जब तक ये मसले हल नहीं होते, ये लक्ष्य दूर की कौड़ी ही रहेगा। तो अब सवाल ये है कि हम कैसे समझें कि ये समिट सिर्फ प्रतीकात्मक था या इसमें सच में कोई दम था? आगे हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, इस समिट की असली सफलता परखने के लिए हमें आने वाले महीनों में कुछ ठोस चीजों पर नजर रखनी होगी। क्या ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत सच में आगे बढ़ती है? क्या तेल के अलावा दूसरे सामानों का व्यापार भी बढ़ता है? यही वो संकेत हैं जो बताएंगे कि ये बैठक सिर्फ दिखावा थी या इससे सच में कुछ ठोस नतीजे निकले। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये समिट असल में ठोस था या सिर्फ प्रतीकात्मक? इसकी असली विरासत इस बात पर टिकी है कि जो वादे कागज पर किए गए वो जमीन पर उतरते हैं या नहीं। क्या ये भारत रूस संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत है या इतिहास की किताबों में बस एक और यादगार तस्वीर बनकर रह जाएगा? इसका जवाब वो तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।